नमो बुद्धाय। त्रिपिटक के इस श्रृंखला में जिसमें हम सुत्त पिटक का दीघ निकाय समाप्त कर चुके हैं, आज मध्यम निकाय का तृतीय भाग आपके सामने है। मध्यम निकाय की कुछ महिमा का इस प्रकार वर्णन है। आप सभी भगवान बुद्ध को जानते हैं। आप सभी भगवान बुद्ध की वास्तविक वाणी को सुनिए और समझिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप इस वीडियो को एक साथ पूरा नहीं देख सकते हैं तो सिर्फ इस वीडियो को चालू करके कमरे में छोड़ दीजिए और वाणी का श्रवण कीजिए। मध्यम निकाय की कुछ महिमा है। श्री धम्म संग्रह समुद्भव पुण्य श्री सत्यम सुधम सुगत वाक्यम परम पवित्रम मध्यम निकाय नय दीपक दर्शनम यत धम्मम नमामि सुखदायकम मुक्ति हेतुम। तो प्रस्तुत है आपके सामने देव दवग्ग। इसे देवदास सुत्त के नाम से जाना जाता है। एक समय भगवान शाक्य के जनपद में देवदाह नाम के निगम में विहार करते थे। वहाँ उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए बतलाया, निग्रंथ इस मान्यता वाले हैं कि जो कुछ भी यह पुरुष उद्गत सुख दुख अथवा अदुख असुख अनुभव करता है वह सब पहले किए गए कर्मों के कारण होता है। पुराने कर्मों का तपस्या द्वारा अंत करने से नए कर्मों को न करने से भविष्य में विपाक नहीं होता। भविष्य में विपाक नहीं होने से कर्म क्षय और कर्म क्षय से दुख क्षय, दुख क्षय से वेदना क्षय और वेदना क्षय से सभी दुख जीर्ण हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि निग्रंथों से पूछे जाने पर वे यह नहीं बतला पाते कि पहले भी या नहीं उन्होंने पूर्व में पाप कर्म किया या भी है या नहीं। उन्होंने ऐसा पाप कर्म कर रखा है, इतना दुख नष्ट हो गया है, इतना अभी नष्ट करना है, इतना नष्ट होने पर सारा दुख नष्ट हो जाएगा इत्यादि। उनकी इस अनभिज्ञता से उनकी मान्यता संगत नहीं ठहरती। फिर भगवान ने विस्तार से समझाया कि निग्रंथों का उपक्रम प्रयास क्यों कर निष्फल होता है और वस्तुतः सफल उपक्रम प्रयास क्या होता है। सफल उपक्रम प्रयास का विस्तृत विवरण देते हुए भगवान ने अंत में कहा कि जब कोई व्यक्ति तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म के प्रति श्रद्धावान होकर घर बार छोड़ आर्यशील स्कंद आर्य इंद्रिय समर आर्य स्मृति संप्रज्ञान से युक्त हो निवरणों को चित्त से दूर कर प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहरने लगता है, तब उसका उपक्रम प्रयास सफल होता है। ऐसे ही उसका उपक्रम प्रयास तब सफल होता है जब वह क्रमशः द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान व चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहरने लगता है। अपने अनेक प्रकार के पूर्व निवासों का अनुस्मरण करने लगता है। विशुद्ध दिव्य चक्षु से प्राणियों की च्युति एवं उत्पन्न को जानने लगता है और अंततः आश्रमों के क्षय से उसे यह बोध होता है मैं मुक्त हो गया, और यह प्रज्ञापूर्वक जान लेता है जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचार्यवश पूरा हुआ, जो करना था सो कर लिया, इससे परे यहाँ आना नहीं। और इस प्रकार पहला सुत्त समाप्त होता है। पंचायत सुत्त। एक समय भगवान सावथी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहाँ उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए बतलाया कि कोई श्रमण ब्राह्मण अपरांत दृष्टि वाले और कोई पूर्वांत दृष्टि वाले होते हैं। अपरांत दृष्टि वाले ऐसे मत प्रतिपादित करते हैं जैसे कि मरने के बाद आत्मा संगी अर्थात होश वाली और निरोगी होती है और मरने के बाद आत्मा असंगी और निरोग होती है। मरने के बाद आत्मा न संगी न असंगी और निरोग होती है इत्यादि। पूर्वांत दृष्टि वाले ऐसे मतों का प्रतिपादन करते हैं जैसे कि लोक और आत्मा शाश्वत है, यही सच है, बाकी सब झूठ है। लोक और आत्मा अशाश्वत है, यही सच है, बाकी सब झूठ है। लोक और आत्मा
शाश्वत भी है और अशाश्वत भी, यही सच है, बाकी सब झूठ है इत्यादि। भगवान ने कहा कि तथागत इन सभी वादों मतों को अभिज्ञा के स्तर पर जानते हैं। वे जानते हैं कि यह संस्कृत बने हुए होने से स्थूल है और जो कुछ संस्कृत है उसका निरोध होता ही है। अतः इनसे निकलने का मार्ग देखकर वह इनसे परे चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोई श्रवण, ब्राह्मण, अपरांत तथा पूर्वांत दोनों प्रकार की दृष्टियों को छोड़ काम संयोजनों से परे हट एकांत ध्यान से होने वाली प्रीति, निरामिष सुख, अदुखद असुखद वेदना की अवस्था को प्राप्त कर विहरते हैं। और कोई तो इससे भी आगे बढ़कर कहने लगते हैं, मैं शांत हूँ, उपादान रहित हूँ, निर्वाण प्राप्त हूँ। तथागत इन अवस्थाओं के बारे में भी जानते हैं कि यह संस्कृत बनी हुई होने से स्थूल है और जो कुछ संस्कृत है उसका निरोध होता है। अतः इनसे निकलने का मार्ग देखकर वह इनसे परे चले जाते हैं। अंत में भगवान ने कहा कि तथागत ने अनुत्तर श्रेष्ठ शांति पद का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो कि या 6 स्पर्श यत्नों चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काया, मन तथा इनके विषय के समुदय, अष्टगमन, आस्वाद, दुष्परिणाम और निस्सरण अर्थात बाहर निकलने के मार्ग को जानकर बिना उपादान किए विमुक्ति छुटकारा है। इसका अगला सूत्र है केंती सूत्र। एक समय भगवान कुशीनारा में बलिहरण वनखंड में विहार करते थे। वहाँ उन्होंने भिक्षुओं की क्या श्रवण, गौतम, चिवर, पिंडपात, शयनासन अथवा अमुक भवाभाव के लिए उपदेश करते हैं। भिक्षुओं ने कहा, नहीं, वे अनुकंपक एवं हितैषी हैं, अनुकंपक का धर्म उपदेश करते हैं। इस पर भगवान ने कहा, यदि ऐसा है तो मेरे द्वारा जानकर उपदेश किए गए धर्मों का सभी एकजुट होकर प्रसन्न चित्त से बिना विवाद के ये अभ्यास करो। ये धर्म है 4 स्मृति प्रस्थान, 4 सम्यक प्रधान, 4 रिद्धिपाद, 5 इंद्रिय, 5 बल, 7 बौद्ध्यांग और आर्य अष्टांगिक मार्ग। भगवान ने कहा कि बिना विवाद किए मिलजुल कर रहने पर भी भिक्षुओं में धर्म के विषय के किन्हीं आयुष्मानों के कथन को 4 प्रकार के मत हो सकते हैं। अर्थ में भिन्नता, शब्द में भिन्नता, अर्थ में भिन्नता, शब्द में समानता, अर्थ में समानता, व्यंजन में भिन्नता, अर्थ में समानता और शब्द में भी समानता। ऐसी दशा में सुवस्त्र भिक्षु को सारी बात बताकर दुग्रहित हो और सुग्रहित को सुग्रहित जानकर धर्म और विनय को ही बोलना चाहिए। तदुपरांत भगवान ने कहा कि यदि भिक्षु से कोई अपराध हो जाए तो उसके प्रति अभियोग लाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह जांच करनी चाहिए, क्या अभियोग लाने से मुझे परेशानी होगी, उसको चोट पहुंचेगी, मुझे परेशानी नहीं होगी पर उसको चोट पहुंचेगी, मुझे परेशानी होगी पर उसको चोट नहीं पहुंचेगी, मुझे भी परेशानी होगी और उसको भी परेशानी होगी। यदि सचमुच उस भिक्षु को बुराई से हटाकर भलाई में प्रतिष्ठित किया जा सकता हो तो दोष कह देना चाहिए, अन्यथा उपेक्षा करनी चाहिए। ऐसा ही कभी परस्पर वचन का अंतर पड़ जाए अथवा चित्त में दुर्भावना, अविश्वास, असंतोष जाग जाए, तब भी सुवस्त्र भिक्षु के पास जाकर उसे यह बात बतानी चाहिए। वह यही कहेगा, आवशो, इस बात को छोड़े बिना निर्वाण का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। भगवान गौतम बुद्ध की जय हो। जब जन्मे बुद्ध जगत में शुभ तेज लाए, माया के गर्भ से दिव्य प्रकाश छाए, फूलों की वर्षा हुई गगन से निरंतर, सुख शांति दे जग को जय हो विधियंतर। आपके सामने उपस्थित है शामगाम सूत्र। एक समय भगवान शाक्य जनपद में शामगाम में विहार करते थे। वहाँ आयुष्मान आनंद ने श्रावणेर चुन द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उनसे कहा कि पावा में हाल ही में निग्रंथ नाथपुत्र के प्राण छोड़ने के पश्चात निग्रंथों में विभाजन होकर उनमें आपस में कलह वाद विवाद होने लगा है। फिर उन्होंने आशंका व्यक्त की कि कहीं भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद भी संघ में ऐसा कुछ न होने लगे
जो बहुतों के अहित असुख के लिए होगा। इस पर भगवान ने कहा, आनंद, मैंने साक्षात्कार कर जिन धर्मों का उपदेश किया है वे हैं 4 स्मृति प्रस्थान, 4 सम्यक प्रधान, 4 रिद्धिपाद, 5 इंद्रियां, 5 बल, 7 बोध्यांग और आर्य अष्टांगिक मार्ग। क्या इनके बारे में कोई 2 भिक्षु अलग अलग मत रखते हैं? आयुष्मान आनंद ने प्रत्युत्तर दिया, नहीं बनते, लेकिन जो भगवान के सहारे विहरते हैं वे भगवान के न रहने पर संघ में आजीविका अथवा भिक्षु नियमों के बारे में विवाद खड़ा कर सकते हैं। यह विवाद बहुतों के अहित असुख के लिए होगा। तब भगवान बोले, संघ में आजीविका अथवा भिक्षु नियमों के बारे में विवाद सामान्य बात है। मार्ग अथवा प्रतिपदा के बारे में यदि भिक्षु संघ में विवाद उठ खड़ा हो तो वह बहुतों के अहित और असुख के लिए होगा। तत्पश्चात उन्होंने विवाद के 6 कारणों का प्रकाश डाला। फिर उन्होंने 4 अधिकरण और 7 अधिकरण सम्मत बतलाया। फिर यह भी समझाया कि समय समय पर उत्पन्न होने वाले अधिकरणों झगड़ों को शांत करने के लिए अधिकरण सम्मत को कैसे काम में लेना चाहिए। अंत में भगवान ने विवाद रहित हो एकजुट बने रहने के लिए याद रखने योग्य 6 धर्म बतलाए और यह सूत्र समाप्त हुआ। शुनखत सूत्र आपके सामने उपस्थित है। जो हम आपको बता रहे हैं ये मध्यम निकाय है। मध्यम निकाय की महिमा का एक छंद है आपके सामने। श्री धम्म संग्रह समुद्भव पुण्य श्री सत्यम सुधम सुगत वाक्यम परम पवित्रम मध्यम निकाय नय दीपक दर्शनम यत धम्मम नमामि सुखदायक मुक्ति हेतुम बुद्धम शरणम गच्छामि। सुनखत सूत्र। एक समय भगवान वैशाली में महावन के कुटारगारशाला में विहार करते थे। उस समय बहुत से भिक्षुओं ने उनके सामने अपनी निर्वाण प्राप्ति का इस प्रकार बखान किया, हम प्रज्ञापूर्वक जान गए हैं कि जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचार्यवश पूरा हुआ, जो करना था सो कर लिया, इससे परे यहाँ आना नहीं है। लिच्छवी पुत्र सुनखत ने भगवान से यह जानना चाहा कि जिन भिक्षुओं ने अपनी निर्वाण प्राप्ति का बखान किया है वह ठीक बखान किया है या किन्हीं किन्हीं ने अभिमानवश ऐसा किया है। भगवान ने बतलाया कि इनमें दोनों ही प्रकार के भिक्षु हैं, ठीक बखान करने वाले और अभिमानवश का ऐसा करने वाले। तदुपरांत भगवान ने कहा कि सांसारिक लाभ चाहने वाला व्यक्ति अपने जैसे व्यक्ति की ही संगति करता है, उसी से प्रीति करता है। अनित्य अर्थात स्थिर समाधि की बात करने पर उस पर कान नहीं देता और ऐसा बात कहने वाले की संगति नहीं करता है, न उससे प्रीति करता है। वह अनित्य के संयोजन से विसंयुक्त होता है। ऐसे ही अनित्य का अनुरागी सांसारिक लाभ के संयोजन से आकिंचन्ययातन का अनुरागी, आनंद के संयोजन से नैव संज्ञान संज्ञायतन का अनुरागी, आकिंचन्ययातन के संयोजन से सम्यक निर्वाण का अनुरागी, नैव संज्ञान असंज्ञान के संयोजन से विसंयुक्त होता है। भगवान ने कहा, यदि कोई भिक्षु या समझे कि मैंने तृष्णा रूपी शल्य को फेंक दिया है और अविद्या रूपी विष दोष को दूर कर दिया है और इस प्रकार अपने आप को सम्यक निर्वाण का अनुरागी समझे, परंतु जो बातें ऐसे व्यक्ति के लिए अहितकर हों उनमें लगा रहे, तो उसका चित्त राग से ध्वस्त होगा और वह ऐसे ही चित्त से मृत्यु अथवा मृत्यु समान दुख को प्राप्त होगा। परंतु यदि वह अहितकर बातों में न लगे तो उसका चित्त राग से ध्वस्त नहीं होगा और ऐसे चित्त से न मृत्यु समान दुख को प्राप्त होगा। भगवान ने और आगे कहा कि जो भिक्षु 6 स्पर्शनों में संयमी हो, उपधि आसक्ति दुख का मूल है, इसे जान, उपधि रहित हो, उपधि के 6 से मुक्त हो गया हो, वह उपधि में काया को लगाए या चित्त को दे, ऐसा नहीं हो सकता है और यह चित्त समाप्त होता है। आप सभी बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन आप सभी बौद्ध धर्म के ग्रंथों को अच्छे से नहीं समझते हैं, इसीलिए आपके मन में विकार उत्पन्न होता है भगवान बुद्ध और धर्मों को लेकर के। इसीलिए आपके सामने यह मध्यम निकाय है। इसके तृतीय भाग का 6ठा सूत्र आपके सामने उपस्थित है।
इसे आनिज्य सपाय सूत्र के नाम से जाना जाता है। आप इस वीडियो को, छोटा सा वीडियो है, इसको पूरा देखें। कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। और कोई सवाल हो या कोई कठिन टर्मोलॉजी हो जो समझ में ना आई हो, वह आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। एक समय भगवान कुरु जनपद के कमासदम नाम के निगम में विहार करते थे। वहाँ उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि काम अर्थात विषय भोग अनित्य, तुच्छ, असत्य एवं नाशवान है। ऐहिक और पारलौकिक काम तथा काम संज्ञाएं मार्ग का फंदा है। यहाँ पापपूर्ण आकुशल मन, लोभ, द्वेष आदि के भाव को जगाता है, जो अभ्यास करने वाले आर्य श्रावक को अंतराय विघ्न होता है। फिर भगवान ने कहा कि आर्य श्रावक विपुल विशाल चित्त से लोक को अभिभूत कर मन से अधिष्ठित कर विहरता है, जिससे उसकी मानसिक बुराइयां दूर हों, चित्त प्रसन्नता से भर जाता है। वह आनिज्य अचंचलता को प्राप्त होता है या प्रज्ञा द्वारा मुक्त होता है। इस बात की संभावना रहती है कि काया छोड़ने के पश्चात उसका विज्ञान आनिज्य को प्राप्त होवे या आनिज्य सपाय अर्थात अचंचलता के लिए लाभप्रद प्रतिप्रदा कहलाती है, जो 3 प्रकार की होती हैं। इसके पश्चात भगवान ने इससे प्रणितर आकिंचन्यातन सपाय की 3 प्रतिपदाओं और फिर नैव संज्ञान संज्ञायतन की 3 प्रतिपदाओं के बारे में बतलाया। तदंतर आयुष्मान आनंद ने भगवान से पूछा कि यदि कोई भिक्षु ऐसे मार्गारूढ़ हो या ना होता या मेरा ना होता नहीं होगा ना मेरा होगा, जो है जो हो गया है उससे मैं प्रज्ञापूर्वक छोड़ता हूँ। इस प्रकार उपेक्षा भाव जगा ले तो क्या वह परिनिर्वाण लाभ कर पाएगा अथवा नहीं। भगवान ने कहा कि जो कोई उपेक्षा भाव का अभिनंदन कर उससे चिपकाव कर लेगा वह परिनिवृत्त नहीं होगा, और इसका अभिनंदन ना कर उससे चिपकाव पैदा नहीं करेगा वह परिनिवृत्त होगा। तत्पश्चात आर्य विमोक्ष के बारे में जानने पर भगवान ने कहा कि ऐहिक तथा पारलौकिक काम, काम संज्ञा रूप संज्ञा, आनिज्य संज्ञा, आकिंचन्यातन संज्ञा, नैव संज्ञा, निसंज्ञायतन संज्ञा, यहाँ तक सत्काय होता है। इससे चिपका वन कर जो चित्त का विमोक्ष अर्थात छूटना है वह अमृत ही निर्वाण है। अंत में भगवान ने कहा, आनंद, जो कुछ अनुकंपा करके अनुकंपक हित चिंतक शास्त्रा को करना चाहिए वह सब मैंने तुम्हारे लिए कर दिया है। अब या रहे वृक्ष मूल या रहे शून्यगार, इनमें बैठकर ध्यान करो, मत प्रमाद करो, मत पीछे पछतावा करना, तुम्हारे रहे यही हमारी सीख है। और यह सूत्र समाप्त होता है। अगला सूत्र, इसे गणक मुगालान सूत्र के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री मध्यम निकाय ग्रंथ की कुछ ऐसी महिमा है। श्री धम्म संग्रह समोधम पुण्यम श्री सत्यम सुधम सुगत वाक्यम परम पवित्रम, और मध्यम निकाय नय दीपक दर्शनम यत धम्मम नमामि सुखदायकम मोक्ति हेतुम बोधम शरणं गच्छामि। गणक मुगालान सूत्र। एक समय भगवान सावत्ती में मिगार माता के प्रसाद उब्बा राम में विहार करते थे। वहाँ गणक मुगलान ने उनसे पूछा कि जैसे लोक में क्रमिक शिक्षा, क्रमिक क्रिया, क्रमिक प्रतिपदा का विधान देखने में आता है, क्या आपके धर्म विनय में भी इसी प्रकार क्रमिक शिक्षा, क्रमिक क्रिया और क्रमिक प्रतिपदा बतलाई जा सकती है? इस पर भगवान ने कहा, जैसे कोई चतुर्सारथी उत्तम घोड़े को पाकर उसे पहले मुंह में लगाम पकड़ने की क्रिया सिखलाता है और फिर आगे की क्रिया बतलाता है, ऐसे ही तथागत संयत किए जाने योग्य पुरुष को पाकर पहले उसे शीलवान, प्रातिमोद संवर, संवृत, आचार गोचार संपन्न, आणुमात्र दोषों में भी क्षय भय देखने वाला शिक्षा पदों को ग्रहण कर उनका अभ्यासी होने के लिए विनीत करते हैं। उसके इस प्रकार विनय संपन्न हो जाने पर उसे आगे का विनय देते हैं। इंद्रियों का संयम, फिर भोजन में मात्र ज्ञता,
फिर जागरण में तत्परता, फिर स्मृति संप्रज्ञान से युक्तता, तदुपरांत 5 निवरणों से चित्त का शोधन होने पर क्रमशः प्रथम ध्यान से चतुर्थ ध्यान का विहार। फिर भगवान ने कहा कि मेरी यह शिक्षा शैक्षों के लिए है जो अभी निर्वाण को प्राप्त नहीं हुए हैं। चिड़ाश्रव अरहंतों के लिए ये धर्म इसी शरीर में सुखपूर्वक विहार करने तथा स्मृति संप्रज्ञान के लिए होते हैं। इसके पश्चात गणक मोगलान ने भगवान से प्रश्न किया, क्या आपके उपदेश सुनने पर सभी निर्वाण लाभ कर लेते हैं या कोई कोई नहीं कर पाते? भगवान ने उत्तर दिया कि कोई कोई निर्वाण लाभ कर लेते हैं और कोई कोई नहीं कर पाते हैं। गणक मोगलान द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर भगवान ने एक उपमा देते हुए कहा, मेरे द्वारा प्रेरित कुछ तो निर्वाण प्राप्ति में लग जाते हैं और कुछ नहीं लगते। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो केवल मार्ग का आख्यान कर सकता हूँ। भगवान बुद्ध की जय हो। यह सूत्र समाप्त होता है। अगला सूत्र, इसे गोपक मोगलान सूत्र के नाम से जाना जाता है। एक समय भगवान के परिनिर्वाण के थोड़े ही समय पश्चात आयुष्मान आनंद राजगृह में वेलुवन कलंदक निवाप में विहार करते थे। एक दिन प्रातः भिक्षाचार से पूर्व वे गोपक मोगलान ब्राह्मण के यहाँ चले गए। वहाँ ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि क्या एक भी भिक्षु ऐसा है जो सार के सारे और सर्व प्रकार से उन धर्मों से युक्त है जिनसे गौतम अरहंत सम्यक संबुद्ध युक्त थे? आयुष्मान ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा एक भी भिक्षु नहीं है। भगवान अनुत्पन्न मार्ग के उत्पादक, असंजात मार्ग के संज्ञापक, अनाख्यात मार्ग के अख्याता, मार्गज्ञ मार्गविदु, मार्गक कोविद थे। पीछे से आए इस समय के श्रावक उनके मार्ग पर चलने वाले हैं। इसी समय मगध का महात्मात्म वस्कार ब्राह्मण भी वहां आ पहुंचा। उसने भी आयुष्मान आनंद से कई प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भगवान ने एक भी ऐसा भिक्षु स्थापित नहीं किए हैं जो उनके बाद हमारा प्रतिसरण हो। संघ सम्मत एक भी भिक्षु ऐसा नहीं है जो भगवान के बाद हमारा प्रतिसरण हो। ऐसा होने पर भी हम प्रतिसरण रहित नहीं हैं, हम धर्म प्रतिसरण हैं। धर्म प्रतिसरण होने से तात्पर्य है उपोषित के दिन एक स्थान पर एकत्रित हो भगवान द्वारा उद्दिष्ट प्रातिमोक्ष का वाचन करते समय दोष किए भिक्षु द्वारा उसका धर्मानुसार प्रतिकार करना। भगवान द्वारा कहे गए प्रसादनीय अर्थात सद्योत्पादक धर्मों के धारक भिक्षु का अन्य भिक्षु सत्कार, गुरुकार, मानन पूजन करते हैं और उसके समीप विहरते हैं। भगवान राग द्वेष, त्यान मृत, अद्वैत कृत्य तथा संशय से युक्त ध्यान की प्रशंसा नहीं करते थे। वे प्रथम ध्यान से लेकर चतुर्थ ध्यान की प्रशंसा करते थे। और यह सूत्र समाप्त होता है। न सूत्र है महापूर्णम सूत्र। एक समय भगवान सावती में मिगार माता के प्रसाद पुब्बाराम में विहार करते थे। एक पूर्णिमा की रात वे भिक्षु संघ से घिरे हुए खुले स्थान पर बैठे थे। उनकी अनुमति प्राप्त कर एक भिक्षु ने उनसे कई प्रश्न पूछे, जैसे 5 उपादान स्कंदों रूप, वेदना, संस्कार, संस्कार, विज्ञान का क्या मूल है? उपादान और 5 उपादान स्कंद एक ही हैं या अलग अलग? क्या 5 उपादान स्कंदों में छंद राग की विभिन्नता हो सकती है? स्कंदों में कितने तक का नाम स्कंद होता है? उपादान स्कंदों के प्रज्ञापन में क्या हेतु है? उपादान स्कंदों के आस्वाद, अधीनों तथा निस्सरण क्या है? सत्काय दृष्टि कैसी होती है, कैसी नहीं होती है? भगवान ने इन प्रश्नों का यथोचित समाधान किया। तभी एक भिक्षु के मन में ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ कि जब रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ये सभी अनात्म हैं तो अनात्म के ये कर्म किस आत्मा में संयुक्त होंगे? इस संदर्भ में भगवान ने कहा, भिक्षुओं को समझाया कि जो कोई रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, अतीत, अनागत अथवा प्रत्युत्पन्न, भीतरी अथवा बाहरी, स्थूल अथवा सूक्ष्म, निकृष्ट अथवा उत्कृष्ट, दूरस्थ अथवा निकटस्थ हो, वे सब यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूँ, यह मेरी आत्मा नहीं है। इस प्रकार यथार्थता सम्यक रूप से प्रज्ञापूर्वक देखना चाहिए। ऐसा करने से आर्य श्रावक रूपादि से निर्वेद को प्राप्त होता है। निर्वेद को प्राप्त हो विहरता होता है
और विरक्त होता है। विराग के कारण विमुक्त होता है। विमुक्त होने पर मैं विमुक्त हो गया या ज्ञान जागता है। वह प्रज्ञापूर्वक जान लेता है जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचर्य बस पूरा हुआ, जो करना था सो कर लिया, इससे परे यहाँ आना नहीं है। यह वचन कहे जाते समय 60 भिक्षुओं के चित्त उपादान रहित हो आश्रमों से विमुक्त हो गए और यह सूत्र समाप्त हुआ है। इसका अंतिम सूत्र इसे चुड़लम पुणम सूत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। एक समय जब भगवान शावत्ती में मिगार माता के प्रसाद पुब्बा राम में विहार कर रहे थे, तब एक पूर्णिमा की रात उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बात की संभावना नहीं होती है कि कोई असत्पुरुष को जान सके, या आप असत्पुरुष हैं अथवा सत्पुरुष को जान सके, या आप सत्पुरुष हैं, या इसलिए होता है क्योंकि असत्पुरुष असधर्म युक्त, असत्पुरुष भक्त, असत्म पुरुष चिंती, असत्म पुरुष मंत्री, असत्य पुरुष भाषी, असत्पुरुष कर्मांत, असत्पुरुष दृष्टि और असत्पुरुष दानी होता है। तदुपरांत भगवान ने समझाया कि असत्पुरुष कैसे, असधर्म युक्त, असत्पुरुष भक्त, असत्पुरुषों का भक्त, असत्पुरुषों चिंती, असत्पुरुष मंत्री, असत्पुरुष भाषी, असत्पुरुष कर्मांत, असत्पुरुष दृष्टि और असत्पुरुष दानी असत्पुरुषों को दान देने वाला होता है। और यह भी बतलाया कि शरीर छोड़ने के पश्चात असत्पुरुष नरक अथवा पशु योनि को प्राप्त होते हैं। फिर भगवान ने कहा कि इस बात की संभावना रहती है कि कोई सत्पुरुष को जान सके, या आप सत्पुरुष हैं, अथवा असत्पुरुष को जान सके, या आप असत्पुरुष हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि सत्पुरुष सधर्म युक्त, सत्पुरुष भक्त, सत्पुरुषों का भक्त और सत्पुरुष चिंती, सत्पुरुष मंत्री, सत्पुरुष भाषी, सत्पुरुष कर्मांत, सत्पुरुष दृष्टि, सत्पुरुष दानी सत्पुरुषों को दान देने वाला होता है। तदनंतर भगवान ने समझाया कि सत्पुरुष कैसे सधर्म युक्त, सत्पुरुष भक्त, सत्पुरुष चिंती, सत्पुरुष मंत्री, सत्पुरुष भाषी, सत्पुरुष कर्मांत, सत्पुरुष दृष्टि और सत्पुरुष दानी होता है। और यह भी बतलाया कि शरीर छोड़ने के पश्चात सत्पुरुष देवता होकर अथवा श्रेष्ठ मनुष्य कुल में जन्म पाते हैं। जब जन्मे बुद्ध जगत में शुभ तेज लाए, माया के गर्भ से दिव्य प्रकाश छाए, फूलों की वर्षा हुई गगन से निरंतर, सुख शांति दे जग को, जय हो विधि अंतर। जय हो भगवान गौतम बुद्ध की।